140, 150, 100, 130. Hello everyone, welcome to my automotive channel. Today we have Toyota Urban Cruiser Tizer. ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है। ये 1 लीटर टर्बो इंजन आता है इसमें। मैं आपको इसका इंजन ब्रेक खोल के दिखाता हूँ। ये इसका इंजन ब्रेक ऐसा कुछ दिखता है और यहाँ पे टोयोटा का लोगो इसमें टर्बो का लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये वाटर प्रूफ का और ये ब्रेक ऑयल वाटर बटन, यहाँ पे बैटरी और ये फ्यूज़ का और ये इसका इंजन। और इसमें ये इंजन का इंसुलेशन दिया गया है और ये 3 सिलेंडर इंजन है। तो थोड़ा सा 6 सिलेंडर का क्लैटरिंग आ रहा है, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। तो इसको करते हैं बंद। इसमें आप फ्रंट में आएंगे तो आपको यहाँ पे टोयोटा का बड़ा सा लोगो दिख जाएगा और ठीक उसके नीचे में आपको ये 360 डिग्री का कैमरा दिख जाएगा। और जो ये जो ऊपर का ग्रिल है वो ग्लॉसी फिनिश में आता है, जो लोअर ग्रिल है वो मैट फिनिश में आता है। लोअर ग्रिल के नीचे में आपको ये स्किड प्लेट इंटीग्रेटेड यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि मैट सिल्वर में आता है। और ये जो नंबर प्लेट की जगह है इसको हमने सिक्योरिटी रीजन के लिए यहाँ पे कवर कर रखा है। और जो उसका जो हेडलाइट है इसमें पूरा एलईडी सेटअप आएगा आपको। ये 2 लो बीम का और ये हाई बीम का। और ऊपर में देखेंगे तो ये DRLs के साथ में इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर्स मिल जाएगा। उसका जो DRLs कैसे जलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये होगा इसका DRLs, इसमें ये इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड। और विंग मिरर्स में आएगा तो यहाँ पे LED इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लेस किया गया है। और ठीक विंग मिरर्स के नीचे ये 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पे जो कैमरा का लेंस दिया हुआ है। और इसका जो व्हील हम देखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको 195/60 R16 का डायमंड कट एलॉय व्हील आता है इसमें। और इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है इतना आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्हील के नीचे व्हील आर्स दिया हुआ है मैट ब्लैक फिनिश में। और इसका ऐसा साइड लुक दिखता है। और जो ऊपर में यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएगा, यहाँ पे शार्पिन एंटेना। और जो इसका जो ग्लास है वो UV प्रोटेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रीन शेड में है उसका। और इसका जो डोर हैंडल में यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है बोथ साइड में। और यहाँ पे की का स्लॉट और ये यहाँ पे डोर बीडिंग दिया गया है। और जो पीछे का जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक में है, सेम टायर साइज़ है। और ये व्हील आर्च पीछे में आएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये जो बैकलाइट है ये कनेक्टेड टेल लैंप है। और ये LED है, ये भी LED है। और ये बैक गियर का वो भी LED है। और नीचे में बम्पर में आएंगे तो यहाँ पे पार्टिकल शेप में ये रिफ्लेक्टर दिया गया है। और इसमें 4 सेंसर आते हैं, पार्किंग सेंसर 1 2 3 4। और यहाँ पे जो बूट है, बूट के जो टंक है उसके ऊपर में आपको ये अर्बन क्रूजर का बैजिंग मिल जाएगा, अर्बन क्रूजर टाइजर। और इस साइड में आएंगे तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, B वेरिएंट, B न्यू ड्राइव करके लिए यहाँ पे बैज दिया गया है। अभी इसका बूट खोल के देखते हैं। इसका जो बूट है वो 308 लीटर्स का है, ठीक ठाक है, उतना बड़ा भी नहीं है। उसका जो नीचे में आपको ये स्पेयर व्हील दिया गया है, सेम साइज़ का 195/60 R16 का, लेकिन ये स्टील रिम है, लेकिन टायर साइज सेम है। बाकी यहाँ पे आपको जैक रखने के लिए जगह दिया गया है। और हाँ, इधर पे आपको ये लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे बटन भी दिया गया है। और यहाँ पे कुछ आप हुक कर सकते हैं। और ये जो पीछे का सीट है ये 60/40 स्प्लिट कर सकते हैं आप। और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डोर मतलब बूट खोलने का अंदर से प्रोविज़न दिया गया है। यहाँ पे इसको खोल के मान लीजिए कि आप कहीं टाइट स्पेस में हो, दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे हैं, तो इधर से आप इसको खोल के इसको निकल के वहाँ पे एक लॉक है उसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बूट खुल जाएगा, तो आप इधर से निकल के आ सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रैब करने के लिए जब आप ये ट्रंक को बंद करेंगे उसके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड एक दिया गया है। और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, उसके ठीक पास में आपका वॉशर का नोजल। और ये इसमें विंडशील्ड में, रियर विंडशील्ड में आपको डिफॉगर मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा। वाइपर के ठीक नीचे आपको बीच में आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे कैमरा का प्लेसमेंट इधर पे नंबर प्लेट के ऊपर में। और इस साइड में आपको ये LED में आपको लाइट्स दिया गया है जो कि नंबर प्लेट के लिए है। तो ऐसे कुछ दिखते हैं। अभी चलते हैं इसका रियर सीट पे। रियर सीट में देखेंगे तो ये मेरे हाथ के अकॉर्डिंग जो ड्राइवर सीट है एडजस्टेड है।
उसके बावजूद मुझे अच्छा खासा लेग स्पेस मिल रहा है, क्योंकि मेरे हाइट ज़्यादा नहीं है, 5 फीट 5.5 इंच का ही है। तो इधर पे देखेंगे तो आपको ये ग्लास अच्छा खासा आपको व्यू प्रोवाइड करेगा। जो इधर पे पीछे में आपको जो क्वार्टर ग्लास है वो भी आपको केबिन में एयरी आपको फील होगा, क्योंकि लाइट ज़्यादा केबिन में हो जाएगा। तो इधर पे देखेंगे तो ऊपर में आपको ये ग्रैब हैंडल के पास में आपको हुक दिया गया है, यहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह आप हैंग कर सकते हैं। बीच में रूफ में देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर में आपको रीडिंग लैम्प दिया गया है, और इस साइड में जो ग्रैब हैंडल है इसमें कोई हुक नहीं है, और पीछे में तीनों हेडरेस्ट दिया गया है जो कि एडजस्टेबल है। और बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसी बेंच मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से उसका ब्लोअर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक एसी बेंच, रियर एसी बेंच के नीचे में आपको ये टाइप सी पोर्ट दिख जाएगा, और उसके लेफ्ट साइड में आपको ये यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा। और जो हेड रूम है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इतना ही स्पेस मिल रहा है। जो लंबा चौड़ा जो लुक है ना, मतलब मेरे हाइट की से ज़्यादा जिनका हाइट है मान लीजिए कि 6 फीट है, शायद उनको ये रूफ़ टकराएगा, क्योंकि इसका जो रूफ़ है वो स्लोपिंग है। तो सामने में ये जो ड्राइवर सीट है उसके पीछे में कोई पॉकेट नहीं दिया गया है, लेकिन जो को ड्राइवर सीट है उसके पीछे में आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैगज़ीन होल्डर वगैरह यहाँ पे मतलब पॉकेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप मैगज़ीन वगैरह या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं। और राइट साइड में डोर में आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रोम में आपको डोर हैंडल मिल जाएगा, और ठीक उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे ग्रैब करने के लिए जब आप दरवाज़ा खोलेंगे या फिर बंद करेंगे तब यहाँ पे आप खोल कर सकते हैं। और इसके अराउंड यहाँ सराउंडिंग में यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है, लेकिन बीच में आपको मैट ब्लैक में आपको ये विंडोज़ का कंट्रोल दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैनुअल है, ऑटो अप एंड डाउन इसमें नहीं है। और डोर में आप 1 लीटर बोतल रख पाएंगे, और डोर में इसमें 6 स्पीकर्स आते हैं, चारों डोर में 4 स्पीकर, और फ्रंट के 2 डोर पे आपको 2 ट्विटर मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं सामने के सीट में। ऐसा कुछ दिखता है इसका स्टीयरिंग व्हील। ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आते हैं, और ये लेदर रैप्ड है। और इस लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको, इसको बंद कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये मोड वगैरह चेंज करने के लिए जो म्यूज़िक कंट्रोल आप यहाँ पे कर पाएंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर पाएंगे, फिर म्यूट कर पाएंगे। और इसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके जब कॉल उठाएंगे या अपने कॉल ले पाएंगे या फिर कॉल कट कर पाएंगे। और ये वॉइस कमांड का बटन भी यहाँ पे दिया गया है। राइट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा राइट साइड में। और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो कि बी वेरिएंट है। इसमें जो बेस वेरिएंट है उसमें ई आता है। ई वेरिएंट में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो कि 1.2 लीटर का जो प्रोड्यूस करता है, जो उसमें पेट्रोल प्लस सीएनजी भी आता है। जो पेट्रोल है वो 89 bhp निकलता है और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकलता है। और जो ई वेरिएंट में और एक वेरिएंट आता है जो कि पेट्रोल प्लस सीएनजी, जो सीएनजी में वो प्रोड्यूस करते हैं पावर फिगर वो हो गया आपका 76 PS और 98.5 Nm का टॉर्क निकलता है। उसके बाद फिर आता है आपका एस वेरिएंट में आपको सीएनजी मिल जाएगा सेम पावर फिगर के साथ में। एस आता है, फिर उसके बाद में एस प्लस आता है, उसके बाद आता है आपका जी। तो जी एस ई वेरिएंट और एस वेरिएंट उसमें 1.2 लीटर का आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा। और जो जी एंड बी वेरिएंट है उसमें आपको 1 लीटर टर्बो इंजन मिल जाएगा। तो जी में एक हो गया टर्बो मैनुअल प्लस टर्बो ऑटोमेटिक, जो कि टॉर्क कन्वर्टर में आते हैं। और जो एस वेरिएंट में आते हैं, एस वेरिएंट में भी ऑटोमेटिक आते हैं, लेकिन वो 1.2 लीटर का AMT गियरबॉक्स के साथ आता है। और जो टॉप मॉडल है, जो कि टॉप वेरिएंट है बी एंड जी हो गया आपका सेकंड टॉप, उसमें आपको सिर्फ 1 लीटर का ही इंजन ऑप्शन आएगा, 1.2 लीटर नहीं आएगा। 1 लीटर टर्बो इंजन आएगा, उसमें मैनुअल प्लस आपका टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें फिर जी में आपका मैनुअल ट्रांसमिशन
गियर्स के साथ में आ जाएगा और ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आ जाएगा। और जो ऊपर का वेरिएंट, जो ये वेरिएंट है, ये हो गया आपका मैनुअल में आपका टॉप एंड वेरिएंट, जो कि बी वेरिएंट है। बी में आपको डुअल टोन का ऑप्शन भी मिल जाएगा हर वेरिएंट में। जैसे कि ऑटोमेटिक में भी आपको डुअल टोन मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा, फिर आपका जो मैनुअल है उसमें भी आपको डुअल टोन का ऑप्शन दिया गया है। तो ये मैनुअल का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जिसमें आपको ये जो स्क्रीन है ये 9 इंच का आता है। जो जी वेरिएंट है उसमें आपको 7 इंच का आपको स्क्रीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा दिया गया टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जो कि बी वेरिएंट है, इसलिए ये स्क्रीन साइज भी थोड़ा सा बड़ा दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सब आप यहाँ पे आपको दिया गया है। आप यहाँ से आपको कैमरा को देख पाएंगे। कैमरा को आप यहाँ से डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है। राइट साइड में देखेंगे तो ये एसी बेंच के नीचे में आपको ये जो हेड्स अप डिस्प्ले है ये आपको दिख रहा होगा। इसका जो ब्राइटनेस है यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो हेड्स अप डिस्प्ले का जो पोजीशन है वो उसको आप यहाँ से मतलब एडजस्ट कर पाएंगे आपके अकॉर्डिंग। और ये हेड्स अप डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए। फिर उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का और डेडिकेटेड बटन दिया गया है। बाजू में ये 360 डिग्री कैमरे का, जो आपको दिखाता हूँ मैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये 360 डिग्री का आपका कैमरा में शायद थोड़ा डूप है, इसलिए ठीक से एडजस्ट मतलब जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, लेकिन रेजोल्यूशन ठीक ठाक है, मतलब बुरा नहीं है। अभी बाहर में बहुत ही डूप है इसलिए शायद। और ये नीचे में, उसके नीचे में, ठीक नीचे में आपको ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिएगा ट्रैफिक में आप कहीं रुके हो, न्यूट्रल में गाड़ी है, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक, इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब आप क्लच दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऑन भी करके रख सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। और ठीक उसके राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे हेडलाइट का लेवलिंग मिल जाएगा। और ये डोर में आपको ये डोर हैंडल क्रोम में, और ये जो विंडोज़ का कंट्रोल यहाँ पे, और जो सामने का जो राइट साइड का जो विंडो कंट्रोल है, मतलब उसको ऑटो डाउन का फंक्शन मिल जाएगा, ऑटो अप का भी आपको फंक्शन मिल जाएगा सिर्फ ड्राइवर साइड में। और इसमें आप ये जो विंडो है इसको आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और इसका डोर का आप लॉक अनलॉक कर पाएंगे। और जो ये है, ये जो बाहर का विंग मिरर्स है उसको कंट्रोल करना, इसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक रिट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वापस दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। और उसके साइड में आपको दिख जाएगा ये जो, इसको टॉगल करने से आप जो मिरर का जो एंगल है उसको आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। और जो स्टीयरिंग है ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो सेंटर में, उसमें आपको राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर एनालॉग में, और लेफ्ट साइड में आपको एनालॉग में आरपीएम मीटर जो कि टेकोमीटर आपको मिल जाएगा। बीच में आपको एमआईडी मिल जाएगा, जिसमें टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल, फिर रेंज, फिर एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑडोमीटर, फिर आपका ट्रिप मीटर, वो सब दिखाई देगा। और ये जो यहाँ पे दिया गया है पार्किंग का जो सिंबल है, पार्किंग लाइट जला हुआ है, वो सब दिखाएगा। यहाँ पे हैंड ब्रेक का, इधर पे आएंगे तो यहाँ पे फ्यूल का, लो फ्यूल का, ये हो गया आपका सीट बेल्ट का, वो सब आप यहाँ से देख पाएंगे। और बीच में आपको तो दिखाई दिया, इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वो सब आता है। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एसी वेंट्स दिया गया है। एसी वेंट्स के बीच में आपको ये हेज़ार्ड लाइट का बटन दिया गया है। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है ये। उसके ठीक नीचे में आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पे आप टॉगल करके इसको टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। यहाँ पे फिर फ़ैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में आएंगे तो ये आपका सर्कुलेशन का बटन, और ये एसी ऑन ऑफ का बटन, और ये टोटली पूरा बंद हो जाएगा। फिर और ये ऑटोमेटिक एसी का बटन है, और ये फ्रंट का डिफॉगर, और ये हो गया आपका रियर डिफॉगर, और ये जो आपके एयर फ्लो है उसको एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। और फिर इसके एसी फैन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको USB का सॉकेट मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको फिर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। और उसके ठीक नीचे में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप अगर आपका सेलफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे रखने से आपका सेलफोन चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्विन होल्डर दिया गया है। और उसका जो की है, ये पीछे में टोयोटा का लोगो, और ये की को निकालने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। और इसमें लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है।
फिर बीच में आएंगे तो यहाँ पे गियर बॉक्स का, जो कि मैनुअल गियर बॉक्स है ये, 5 स्पीड ट्रांसमिशन। नीचे में पीछे में आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान रख सकते हैं, कॉइन्स वगैरह भी रख सकते हैं यहाँ पे। और ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक के नीचे पीछे में आपको ये जो आर्मरेस्ट है वो स्लाइडेबल है, स्लाइड हो जाता है। और जो उसका जो आर्मरेस्ट का नीचे में थोड़ा सा सामान वगैरह, आप कीज वगैरह फिर कॉइन्स वगैरह आप रख पाएंगे यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ऊपर में देखेंगे तो ये आपको ये आपका वॉइस कमांड के लिए यहाँ पे, और ये उसके पास में आपको ये रीडिंग लैंप्स दिया गया है। और जो सन वाइजर है ड्राइवर साइड, उसमें भी आपको लाइट्स मिल जाएंगे। और को ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर के साथ में आपको लाइट्स मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये सामने का डोर हैंडल इस साइड में तो नहीं है। और ये हेड्स अप डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे, उसका जो ब्राइटनेस है आप यहाँ पे कम ज़्यादा वो सब कर सकते हैं। और जो डोर है, डोर में आपको 1 लीटर का बोतल आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे रख पाएंगे। फिर नीचे आएंगे तो ये इसका पुश स्टार्ट बटन, और इसके ठीक नीचे में यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आप जैसे कॉइन्स वगैरह या फिर टिकट्स वगैरह यहाँ पे रख पाएंगे। और फिर उसके नीचे आएंगे तो ये हुड खोलने के लिए, और ये फ्यूल लिड खोलने के लिए। और जो इसका जो ड्राइवर साइड सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है, तो 8 वे एडजस्टेबल सीट है ये ड्राइवर सीट। और सामने में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ट्विटर, सामने में 2 ट्विटर दिए गए हैं। और चारों दरवाजे में चारों स्पीकर दिए गए, टोटल 6 स्पीकर आते हैं इसमें। और इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, जी में भी 6 एयरबैग्स आते हैं आपको। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे SRS का ब्रांडिंग। और ये जो IRBM है ये ऑटो डिमिंग है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ऑटो डिमिंग होना चाहिए। ऑटो डिमिंग में आपको बार बार आपको मैनुअली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रात को, जब आप रात को ड्राइव करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे ये सिल्वर में ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। उसके ठीक नीचे में आपको ये सॉर्ट ऑफ ब्राउन तो नहीं है, लेकिन ग्रे शेड में आपको ये दिया गया है, और ये ब्राउन शेड में है। फिर उसके नीचे में आपको दिख जाएगा ये ग्लव बॉक्स। तो इतना ही इसका फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता दिया। तो अभी इसका करते हैं ड्राइव रिव्यू। तो हम रूट में जाके आपका वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए। ड्राइव स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अर्बन क्रूजर टाइजर का जो ऑन रोड प्राइस, जो कि अगरतला पुद्दर टोयोटा में है, जो बेस वेरिएंट है उसका आपका 9 लाख से शुरू होता है आपका, जो कि ई वेरिएंट है। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो जाता है अर्बन क्रूजर ऑटोमेटिक, जो टर्बो 1.1 लीटर टर्बो साथ आता है, उसका ऑन रोड प्राइस आता है आपका 15,12,925 रुपीज़ आता है। और जो अभी हम जो चला रहे हैं मैनुअल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इसका ऑन रोड प्राइस है 13,35,423। जो उनका जो अगर आप एवरी मंथ उनका ऑफ़र चलता रहते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए कि इस महीने में जो लोग त्रिपुरा में बिलोंग करते हैं या फिर अगरतला से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 40-50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं उनको, तो उनके लिए भी अच्छा है। और जो बाकी लोग हैं तो वो लोग भी ले सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और उनका जो कांटेक्ट नंबर से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी अभी करते हैं इसका ड्राइव रिव्यू, तो मिलते हैं रास्ते पे। हम आ गए हैं रोड पे, अभी इसका ड्राइव स्टार्ट करते हैं। एयर कंडीशनिंग बंद कर लेते हैं। सेकेंड गियर, पूरा 600 RPM तक ये पुल करती है। अभी 4th गियर में है 3000 RPM पे। ये बाय द वे ये 1.0 टर्बो इंजन है, जो प्रोड्यूस करते हैं 99 bhp एंड 147.6 Nm ऑफ टॉर्क। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, बी वेरिएंट, जो कि मैनुअल है। इसमें और एक वेरिएंट आते हैं बी में, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में वो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आएगा।
और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। उसमें और एक सेकंड टॉप में आता है, वो जी वेरिएंट है, उसमें भी आपको 1 लीटर टर्बो इंजन मिल जाएगा, जो कि सेम पावर फिगर है उसमें। ऑटोमेटिक में भी सेम और मैनुअल में भी सेम, सिर्फ ऑटोमेटिक में आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अभी इसको यहाँ से पुल करते हैं, सेकेंड गियर। टिल 6000 RPM तक पुल करती है। थर्ड गियर 100, 120, थर्ड गियर 130। तो रास्ता सेफ नहीं है तो इतना खींच नहीं सकते हैं। सिर्फ आपको मैंने उसका जो पुल है उसको दिखाने के लिए रेड लाइन तक भगाया। और इसका जो ब्रेक है वो थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 60 की स्पीड में, अभी 65 की स्पीड है, ठीक ठाक है ब्रेक। जो पुल है वो 2000 RPM के बाद में अच्छा खासा पुल उसका आ जाता है। उसके नीचे में 2000 के नीचे में आपको थोड़ा सा लैग महसूस होगा। अभी देखिए 3000 RPM पे, यहाँ से एक्सीलरेटर थोड़ा सा टैप करने से ये गाड़ी थोड़ा सा आपको पुश बैक देगा। बाकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल करती है, जो कि 3 सिलेंडर के बावजूद। और इसका जो बॉडी वेट है, जो पावर टू वेट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। तो उस वजह से आपको माइलेज भी ठीक ठाक दे देगा। टर्बो होते हुए भी यहाँ पे अभी हम जैसे चला रहे हैं, थोड़ी देर पहले गाड़ी ऑन भी था, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे MID पे 13.6 kmpl का एवरेज दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसको आराम से चलाएँगे 1500 तो 2000 में चलाएँगे, तब आपको माइलेज अच्छा खासा आपको दे देगा। अभी देखिए, अभी अराउंड 1800 RPM पे है, 5th गियर पे 70 में आराम से क्रूज़ कर रहे हैं। तो आप ऐसे 2000 के नीचे में RPM रखेंगे और टॉप गियर में चलाएंगे हाईवे पे, तो आपको 20-21 kmpl का आपको माइलेज दे देगा आराम से। और जो कंपनी क्लेम करते हैं वो भी 21 kmpl का ही है। अभी इधर से इसको घुमा लेते हैं यहाँ से, और एक बार इसका एक्सीलरेशन देखेंगे। टर्निंग रेडियस भी अच्छा है, एक ही बार में घूम जाता है। यहाँ पे एक बार यहाँ पे लॉन्च करते हैं। फिर ये फर्स्ट गियर में 5000 RPM तक 5000 RPM तक जाता है जब स्टैंड स्टिल में। फिर उसके बाद आप जब क्लच छोड़ेंगे तो 6000 RPM तक पुल करते हैं। तो एक्सीलरेशन काफ़ी अच्छे है। सिर्फ फर्स्ट गियर में आपको थोड़ा सा जब व्हील स्पिन करते हैं थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि पुल थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन जो इंजन स्पेसिफिकेशन है इसका, जो प्राइस रेंज में ये आता है, जो सेगमेंट में है, तो काफ़ी अच्छा पुल है। तो मैनुअल है तो आपको ये जो लुएन है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। जो ऑटोमेटिक है उसमें आपको थोड़ा सा लैग होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, तो लो एंड उसका थोड़ा सा आपको लैग महसूस होगा मैनुअल के बजाय। तो यही था इसका जो ब्रेकिंग टेस्ट आपको दिखाया मैंने। जो इसका जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है वो दिखाया। थर्ड गियर में ये 6000 RPM पे 130 kmph टच कर लेते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे सेफ नहीं है, तो आपको ज़्यादा हाई स्पीड हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये ओवरऑल आपका अर्बन क्रूज़र टाइजर मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लीटर टर्बो इंजन, ज़रूर बताइएगा। और मैं टोयोटा की बात बता दूं, हम अभी अगरतला में है। अगरतला शोरूम से
आसपास ही है अभी। तो अगरतला जो शोरूम है टोयोटा का, उसमें आपको सर्विस वगैरह वो सब मिल जाएंगे। जो लोग अगरतला से बिलोंग करते हैं या फिर त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं वो लोग आराम से टाइजर या फिर कोई भी टोयोटा का गाड़ी आप ले सकते हैं। काफ़ी रिलायबल है और उनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छा है। और उनका जो वारंटी है वो बाकी कंपटीटर से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाकी कंपटीटर से ज़्यादा है। जैसे कि 3 ईयर्स में आपको 1 लाख किलोमीटर का वारंटी मिल जाएगा। फिर एक्सटेंडेड वारंटी में आपको 5 ईयर्स तक मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2 लाख किलोमीटर्स तक आपको वारंटी मिल जाएगा। तो चलाने में काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा बॉडी जो वेट है शायद थोड़ा हल्का फील होता है, लेकिन जो टर्बो के हिसाब से, जो जिनको स्पीड पसंद है या फिर जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है उन लोगों के लिए टर्बो है। तो जो धीरे धीरे चलाएंगे, आराम से चलाएंगे फैमिली को लेके, वो टर्बो उनके लिए नहीं है। उनके लिए वही 1.2 लीटर वाला जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वही ठीक है, क्योंकि टर्बो के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको ज़्यादा भगाना ही नहीं है या फिर आपको स्पीड एंथुसियास्ट नहीं है या फिर ड्राइविंग एंथुसियास्ट नहीं है, तो उनके लिए ये मतलब सेंस नहीं बनता है कि आप टर्बो लें, क्योंकि टर्बो में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। और बाकी काफ़ी अच्छा गाड़ी है। ये जो स्टीयरिंग है वो ऑटोमेटिक आपको सेंटर में आ जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपने घुमाए आते घूमते ही रह गए फिर वापस सेंटर में नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिक रीसेंटर हो जाता है आपका। और अभी थोड़ा सा जब आप लोअर आरपीएम पे होंगे थोड़ा सा इंजन का क्लैटर आपको सुनाई देगा। जैसे कि अभी ऑलमोस्ट 1400 आरपीएम पे हम 5th गियर में चल रहे हैं। हम 3 बंदे पे थे ऑन बोर्ड, एसी अभी बंद है, तो उस हिसाब से ये अभी 1500 पे 60 के स्पीड में चल रहा है। तो आराम से कोई लैग तो नहीं महसूस होगा आपको, लेकिन पुशबैक नहीं करो। पुशबैक मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गियर को डाउन करना पड़ेगा, फिर 2000 आरपीएम टच करना है, फिर आप एक्सीलरेटर को थोड़ा सा टैप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पुशबैक, आपको आराम से पुशबैक देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा पुल करती है। तो बाकी कैसा लगा टाइजर आप लोग ज़रूर बताइएगा, और फ्यूचर में कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।